नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन यानी महादेव का मनभावन महीना, फिर उस पर आज तो सावन का पहला सोमवार है। आज पूरे देश में, देश भर में चारों तरफ भोलेनाथ की भक्ति के रंग दिखाई दिए। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर मंदिर भक्तों का तांता लगा रहा। लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा खास रहा, क्योंकि देश के चारों कोनों में विराजमान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों में, उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूरब में बाबा बैद्यनाथ के धाम से लेकर पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण तक, चारों कोनों के 12 ज्योतिर्लिंग धामों में सावन सोमवार का दिन महादेव की अद्भुत और अनन्य आस्था के नाम रहा। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको महादेव के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंग रूपों के दर्शन करवाने जा रहे हैं, तो हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखें। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, देश के हर ओर भोले की जय जयकार है। शिव भक्ति में डूबा मानो सारा संसार है। आज भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव है। सावन का सोमवार है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही नीलकंठ महादेव को समर्पित है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तभी तो इस पावन दिन जीएनटी आपके लिए देश की चारों दिशाओं में फैले महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत तस्वीर लेकर आया है। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराणों के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं भोलेनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग मानते हैं। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। इसी के चलते यहाँ महादेव सोमेश्वर नाम से स्थापित हो गए। सावन के सोमवार को सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में मौजूद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पौराणिक इतिहास में भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग रूप में माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर मौजूद है। दुनिया के कोने कोने से भक्त भोलेनाथ के मल्लिकार्जुन रूप के दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलकल बहती शिप्रा के तट पर बसते हैं वो महाकालेश्वर महादेव, जिनके आगे स्वयं काल भी नतमस्तक होता है। सावन सोमवार के पावन दिन महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति की भागीरथी बह रही है। यहां सुबह 2:30 बजे से ही मंदिर के पट खुलने के बाद पहले महाकाल को पंचामृत से स्नान करवाया गया। इसके बाद भोलेनाथ की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। एमपी के खंडवा में ही मौजूद हैं महादेव के चौथे ज्योतिर्लिंग स्वरूप ओमकारेश्वर महादेव। खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। सावन सोमवार को ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचे हैं। तो वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3500 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन सावन सोमवार के पावन दिन इस मुश्किल यात्रा को पूरी करके महादेव के कितने ही भक्त यहाँ आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। पौराणिक इतिहास में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नाम के पर्वत पर विराजते हैं भीमाशंकर महादेव। भीमाशंकर महादेव के आंगन में पूरे 2 साल बाद सावन सोमवार की रौनक बिखरी हुई है। तो वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आंगन भी सावन सोमवार की रौनक से गुलजार है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। आज हाथों में गंगा जल पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद से इस बार ये पहला मौका है जब सावन के सोमवार को भक्त सीधे गंगा घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत मौजूद है। इसी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सावन सोमवार की बेला पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का अभिषेक करने की कामना के साथ बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचे। वहीं झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दरबार भी सावन सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे नजर आए। सावन सोमवार को बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु देवघर पहुंचे। इस क्रम में गुजरात में विराजे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब मौजूद है। सावन सोमवार को नागेश्वर महादेव के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। भारत के अंतिम छोर पर हरि और हर के एक हो जाने का प्रतीक है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग मानते हैं। रामायण में जिक्र मिलता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। तभी इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वर का नाम मिला। वहीं महाराष्ट्र के दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे हैं घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अंतिम मान्यता दी जाती है। सावन सोमवार को घुश्मेश्वर महादेव के दरबार में महादेव की भक्ति का सागर हिलोरे भर रहा है।
युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। सावन सोमवार को ये आस्था अपने सबसे भव्य रूप में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर साल सावन का महीना आते ही शिव के धाम बाबा के जयकारों से गूंजने लग जाते हैं। खास बात यह है कि इस बार के सावन सोमवार पर एक शुभ संयोग भी बना है, जिसके चलते भक्तों को यह विश्वास है कि सावन के पहले सोमवार पर भोले शंकर की आराधना उनके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान साबित होगी। आखिर इस विश्वास की वजह क्या है? सावन से देवादिदेव महादेव का क्या रिश्ता है? सावन का सोमवार महादेव को विशेष प्रिय क्यों है? और सावन में महादेव का जलाभिषेक करने का महत्व क्या है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में छुपी युगों पुरानी कहानियों में मिलते हैं। हर तरफ बम बम भोले का जय घोष। मंदिरों और शिवालयों में महादेव के नाम का उद्घोष। धरती से आकाश तक मानो सब कुछ शिवमय हो गया हो। एक तो महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन, और उस पर सावन का सोमवार। शिव भक्तों के लिए आज का दिन किसी मनोकामना से कम नहीं है। ज्योतिषी मानते हैं कि सावन का पहला सोमवार और भी खास होता है। वैसे तो पूरा महीना सावन का जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की भी अनंत कृपा मिलती है। खराब सेहत और विवाह में अड़चन हो तो सावन के सोमवार में महादेव की पूजा से ये विघ्न दूर हो जाते हैं। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सोमवार का दिन होता है जो शिव जी का दिन होता है। शिव जी का दिन होता है, शिव जी उस दिन वास करते हैं, शिवलिंग में ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर दिन वास करते हैं और हर कण कण में शिव बसे हैं। सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे सोमवार को माना जाता है कि सोमवार शंकर भगवान का दिन है और हर सोमवार को और दिन की अपेक्षा ज़्यादा मान्यता उसकी है। सावन में सोमवार का यही महत्व होता है कि इसमें पांच सोमवार का व्रत किया जाता है और इसमें लोगों का मानना यही है कि जो व्रत हम लोग करते हैं उससे हम लोग जो भी मन्नतें मांगते हैं वो भगवान शिव जी हम लोगों की पूरी करते हैं। सावन का पहला सोमवार इस बार रव योग और शोभन योग लेकर आया है। सावन का महीना तो भगवान शंकर को अति प्रिय है, लेकिन इस महीने का सोमवार भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए अब जान लीजिए। विष्णु अवतारी भगवान परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे। परशुराम को उनका अस्त्र फरसा भगवान शंकर ने ही दिया था। सावन के सोमवार की तिथि को ही भगवान परशुराम ने भगवान शंकर का कांवड़ से लेकर जलाभिषेक किया था, जिससे भगवान शंकर बेहद प्रसन्न हुए थे। मान्यता है कि सृष्टि में तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और तभी से सावन के सोमवार को भगवान शंकर की अति प्रिय तिथि होने की मान्यता और भी प्रबल हो गई। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था उसका पान किया था, उसको ग्रहण किया था। इसीलिए उनके शरीर में जब विष की वजह से गर्मी पैदा हुई, ऊष्मा पैदा हुई, तो उसको शांत करने के लिए देवताओं ने उनको जल अर्पित किया। सावन के महीने में सबसे महत्वपूर्ण पूजा यही है
कि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करना उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि भी अर्पित कर सकते हैं। तभी से महादेव को जल चढ़ाने की ये परंपरा आज तक चली आ रही है। सावन के सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाना और भी खास माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र की मान्यता तो ये भी है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से सारी मन्नत, सारे मनोरथ, सारी कामना सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर सोमवार का व्रत भी रखा जाए तो ये दिन और भी खास हो जाता है। भगवान शिव की पूजा और खास तौर पर वैवाहिक जीवन के लिए सावन का सोमवार महत्वपूर्ण है। विवाह न हुआ हो तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से खराब सेहत या मानसिक समस्या से निजात मिलती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जानकार कहते हैं कि वैसे तो सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है, लेकिन सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। यह शिव आराधना का महापर्व है। भगवान शिव के लिए कहा गया है कि ध्याये नित्यम महेशम रयत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परसुमृगबरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता सुतमर गणीर व्याघ्र कृत्रिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल वयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। पंचवक्त्र की उपाधि इन्हें दी गई है। भगवान शिव की आराधना का महापर्व ये श्रावण मास है, तो भगवान शिव की आराधना इस काल में अत्यंत फलदायी होती है। यही वजह है कि सावन के आते ही भगवान नीलकंठ के भक्त उनकी भक्ति के उत्सव में आकंठ डूब जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।